इसका सिलेंडर ब्लॉक है। तो सिलेंडर ब्लॉक में जब हम लाइनर इंस्टॉल कर देते हैं उसके बाद ये पॉलिश होती है ताकि जितना भी इसका पार्ट्स है, जितने भी बुरादे होते हैं वो सारे क्लीन हो जाता है। और ये पानी की बोतल नहीं है, ये इसमें डीजल है, ऑयल है, जिससे हम इसे कूलिंग भी करते रहते हैं ताकि जो हमारा टूल है वो ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा। जितने भी इसमें नई लाइनर लगाते हैं स्लिप, तब हमें ये करना ज़्यादा जो इसका पार्ट हम जैसे बुरादे रह जाते हैं, हर पार्ट क्लीन नहीं होता। तो अब जो ये वो पॉलिश होती है, अब जितने भी इसमें बुरादा रह जाता है तो सारा वो पार्ट्स क्लीन हो जाता है। उसके बाद हम इसमें पिस्टन भी चेक करते हैं कि ये प्रॉपर मूव हो रहा है या नहीं हो रहा। और ये हमारी गेज होती है जिसकी हेल्प से हम चेक करते हैं कि पिस्टन में कोई प्ले तो नहीं है। अब जब हम गेज लगाएंगे तब ये प्रॉपर टाइट होना चाहिए, ना कि इसमें कोई प्ले होनी चाहिए। तो हर पिस्टन पे हम चेक करते हैं जिससे हमें पता भी चल जाता है कि जो पिस्टन है वो कटा है कि नहीं। अगर टाइटपन में रहता है पिस्टन तो वो ठीक है, अगर लूज़ रहता है मीन जो पिस्टन है वो भी डिफेक्ट है। और ये इसका डीज़ल है ताकि जो टूल है वो हमारा इसमें चिपके ना, नहीं तो अगर ये ड्राई चलेगा तो ये चिपकने लगेगा और ये जो इसका पार्ट्स है फेसिंग का ये रोटेट नहीं होगा प्रॉपर। ऊपर भी थोड़ा लेना, पाँव हटाओगे ना तब नहीं रखते हो, कोई दिक्कत नहीं। सिलेंडर और जो ये हो रहा है सिलेंडर में हमारा पॉलिश हो रहा है, मीन जब हम इसे नई स्लिप लगाती है तो उसमें कुछ कण रह जाते हैं, तो उस कण को हमें पॉलिश करना पड़ता है और इससे हम प्रोसेस को सिलेंडर होनिंग भी कहते हैं। तो ये हर सिलेंडर में होगा। और ये देख सकते हो इतना बुरादा जो है, जब हम फर्स्ट टाइम इसमें लाइनर लगाते हैं तब वो कट के तब ये इंस्टॉल होती है। ये इसकी पॉलिश मशीन है। अब हम दोबारा इसमें पिस्टन चेक कर रहे हैं और ये जो पिस्टन है वो टाइटपन में होने चाहिए, ना कि लूज़। अगर लूज़ रहेंगे तो गाड़ी ऑयल खाएगी ज़्यादा ही। अब ये हर पिस्टन में चेक होगा। अभी ये टाइटपन में जा रहे हैं तो टाइटपन में ही रहने चाहिए, ना कि लूज़पन। ये हम लुब्रिकेंट भी कर रहे हैं साथ साथ।
थोड़ा ऊपर जा। कैब ला रहे हैं कैब ला रहे हैं। अब इसमें जो इससे पॉलिश हो चुकी है, जो लास्ट फिनिशिंग होगी, जो हमारा रेगमार होता है, तो उसकी हेल्प से हम इसमें लास्ट फिनिश करेंगे। अब ये इतना हैवी टूल होता है। तेल वाली कुप्पी नहीं है कोई? तो हाथ काफ़ी गंदे हो गए। अब थोड़ा सा हमारा फेस पे आना चाहिए। जो अब एक रह गया, तो इसमें थोड़ी पकड़ ज़्यादा है, तो ये इसका पॉलिशिंग मशीन है या होनिंग मशीन। ये उस्ताद जी लगे पड़े हैं। उस्ताद जी को सारी मशीन ऑपरेट करना आता है, लैथ भी और इसे भी, और साथ में स्लिप डालना भी। तो पहले स्लिप डालने के बाद इसमें ये पॉलिश होती है, तो उसके बाद जो पॉलिश होगी वो रैगमार से होगी, जो लास्ट स्टेप रहेगा इसमें। अब ये फाइनल स्टेप है। अभी इसमें जो रेगमार है, तो इससे हम प्रॉपर इसे अब क्लीन कर देंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप रहता है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें स्लिप डालना, कटिंग करके स्लिप डालना, और उसके बाद 2 बार पॉलिश होती है इसमें अकॉर्डिंग टू साइज। इसमें एक बार तेल डाल देना सर, अपना काम का। तो अब ये इसमें जो लास्ट स्टेप है, ये रेगमार पॉलिश हो रहा है। तो अब उस्ताद जी लगे पड़े हैं मशीन से, और ये एडजस्टिंग बड़ी ख़तरनाक कर रखी है उस्ताद जी ने। ये अपने आप डांस करती रहेगी, इससे हमें ज़्यादा जो फोर्स है वो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और इससे ये जो मशीन है, इसमें काफ़ी वेट भी होता है, हद से ज़्यादा। तो लग रही है आसान, जब उठाओगे तो काफ़ी वेट लगेगी। और ये स्प्रिंग पे उस्ताद जी ने डांस करवा रहे हैं इसे। अब ये फेस कंप्लीट, हेड लाइनर का काम हो चुका है फाइनली कंप्लीट। और ये जो मशीन है, ये बोरिंग मशीन है, जिसकी हेल्प से हम लार्ज डाया को काटते हैं जब हम स्लिप लगाते हैं। तो अब जो प्रोसेस है ये फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। तो ये उस्ताद जी ने इसका जो ब्लॉक है ये कंप्लीट कर दिया है। अब ये दोनों मशीन हो जाएगी अपनी जगह। और जो सबसे पहले हुआ क्या इस ब्लॉक में, जो उसमें प्रॉब्लम थी वो स्मोक की थी गाड़ी में। तो सबसे पहले इसमें हमने जो उसकी डाया है जहाँ हमारा स्लिप लगता है बोर, सबसे पहले बोरिंग किया हम बोरिंग मशीन की हेल्प से। उसके बाद हमने इसमें स्लिप लगाई। स्लिप लगाने के बाद इसमें हमने कटिंग करी अकॉर्डिंग टू पिस्टन साइज के हिसाब से। तो ये उस्ताद जी ने गाड़ी पूरी फाइनल कंप्लीट कर दिया ब्लॉक को। वो इस गाड़ी के पिस्टन है, और ये जो गाड़ी है वो डीजल है।
जो डीजल गाड़ी होगी उसमें पिस्टन में हॉल रहेगा, जितना भी इसका फ्यूल होता है तो इसमें आता है। अब ये जो ब्लॉक है ये प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है। और इसमें पता कैसे चलता है कि इस ब्लॉक में लाइनर लगी है क्या नहीं लगी है, तो ये पार्ट जो देख सकते हो अलग है। तो ये जो लाइनर है ये अभी लगी है फर्स्ट टाइम, तो इससे पहले इसमें कोई लाइनर नहीं था स्लिप। तो ये जो अलग से पार्ट चमक रहा है, तो अब उस्ताद जी ने वीडियो भी कंप्लीट करवा दी है, तो चलते गैरेज पे। और ये जो स्लिप कटती है इसका इतना ये बुरादा है, ये तो हाथ ही गंदा हो गया।